अपना दल कमेरा की नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, एक कार्यक्रम के विषय में आप बातचीत करना चाहती थी, वो कार्यक्रम क्या है? देखिए, अपना दल कमेरावादी का सबसे बड़ा कार्यक्रम एक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन है और जिसका आयोजन 13 सितंबर 14 सितंबर को जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में किया गया है। 13 सितंबर को जो प्रतिनिधि होंगे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी से, वो आने वाली राजनीतिक मुद्दे, संगठन किस तौर पे काम करेगा, किस दिशा में काम करेगा और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेगा। और उसके बाद दूसरे दिन वही तमाम प्रस्ताव जो पारित किए गए हैं और जो निर्वाचन हुआ है, उसको हम एक विशाल जनसभा के रूप में आम जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। अपना दल एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा ये माना है कि दलित, शोषित, पिछड़ा जो कमेरा समाज है, उसके उत्थान से ही देश का उत्थान संभव है और लगातार उसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सन 1995 में अपना दल की नींव रखी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार को लेकर के उन्होंने संगठन की नींव डालते हुए हमेशा इस बात का संघर्ष किया कि कमेरा, वंचित, शोषित सत्ता पर काबिज हो और व्यवस्था परिवर्तन करे। उस विचार को लेकर के हम आज भी चल रहे हैं और निसंदेह 30 साल के इस अंतराल में अगर हम देश की बात कर लें या विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सूबे की बात कर लें, इस 30 दशक के अंतराल में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बनी और बहुत कम समय में ख़त्म भी हो गईं। लेकिन अपना दल इस देश की राजनीति में एक ऐसा संगठन है जो सत्ता से भले ही बहुत दूर रहा हो। कभी हमने अपने विधायक भेजे हैं, कभी हमने अपने सांसद भेजे हैं, कभी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष सदन में भेजे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सत्ता का हमको नहीं मिली। हम सत्ता से दूर ज़रूर रहे, लेकिन हमने हमेशा अपने विचारों के साथ संघर्ष किया है और आज भी अपना दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रीय अधिवेशन जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनको नए जोश में भर देता है, वो नीति निर्धारित कर देता है। और हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आप सामाजिक न्याय को स्थापित होते देखेंगे, वंचित समाज को सत्ता में बैठते हुए देखेंगे और ये बहुत ही सकारात्मक पहलुओं की तरफ ले जाएगा इस प्रदेश को। तो मैं आज आपके माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से 13 तारीख के लिए भी आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, आम जनता को आमंत्रित करती हूँ कि जो प्रतिनिधि का विचार उस दिन होगा, जो प्रतिनिधि सम्मेलन होगा, उसके बाद 14 तारीख को जो सैनी कृषि मैदान में एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया है। आप सब वहाँ आएँ, हम सबको सुने और हमारे विचारों को आम जनमानस तक प्रसारित करने में भी हमारी मदद करें। अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी परिनिर्वाण दिवस मना रही है और उस दिन भी बहुतायत भीड़ का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये क्या है, इसे हम कैसे लें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में कोई भी आप क्षेत्रीय पार्टी को लें, एक पार्टी का उदय होता है उसके वर्कर से, उसके समर्थक से और उसकी विचार से। और निरंतर ये कहना गलत नहीं होगा कि बसपा पार्टी जो रही है, उसने भी बहुत लंबे समय तक उस सत्ता को संभाला है। एक विचार वाली पार्टी है और एक बड़े आम जनमानस को वो इफ़ेक्ट करती है, उनकी बातों को वो लाती है मंचों पर। और परिनिर्वाण दिवस जो मना रहे हैं, निसंदेह अपने सम्मानित, अपने जिनका सम्मान करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी विचारधारा को लेकर चलते हैं, उसको आगे अग्रसारित करेंगे और उसको मंचों पे लाएंगे, तभी तो आम जनमानस को पता चलेगा कि हम किस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक माध्यम होता है, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, ये एक माध्यम होता है अपने विचारों को मंच पे रख करके जनमानस को अपने साथ लाना, उनका सहयोग और आशीर्वाद लेना। तो जो आपका कार्यक्रम है और जो बसपा का कार्यक्रम है, आपको क्या लगता है, आपका कार्यक्रम उनके कार्यक्रम पे भारी पड़ेगा या जिस तरह से आप लोगों की मौजूदगी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में है, वो ज़्यादा प्रभावी होगी या बसपा ज़्यादा प्रभावी होगी? देखिए, अपना दल हमेशा अपनी ही लकीर को और बढ़ाने का काम करता है। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा कंपटीशन जो है स्वयं अपने आप से है कि अगर हमें जनता के बीच में रहना है, अगर हमें सत्ता में बदलाव करना है और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप से कंपटीशन करना है, अपने ही पुराने कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से, नए अंदाज में और बड़ी शक्ति के साथ प्रदर्शित करना है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल ठीक है पल्लवी जी? सड़कों का हाल ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का हाल ले लीजिए, किसान का हाल ले लीजिए, महिला का हाल ले लीजिए, युवा का हाल ले लीजिए, कार्यकर्ता का हाल ले लीजिए, सब बदहाल हैं।
सिर्फ कागज़ों में और मीडिया में सब बढ़िया बना हुआ है। हाल पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का अगर बात कर ले तो वो भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़कों पे जब कोई चलता है तो अपनी पत्नी को देखता रहता है पीछे की है या नहीं। देखिए, इस प्रदेश में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए बहुत बड़े बड़े बजट अलॉट किए जाते हैं, और अगर आप इस सरकार के पिछले 7 वर्षों के बजट देखें तो सिर्फ या तो ढकोसले बाजी जो है वो बढ़ी हुई है, या बजट का आकार बढ़ा हुआ है। रुपया बढ़ गया है और वो रुपए का आवंटन बढ़ गया है, लेकिन जिन व्यवस्थाओं के लिए इस रुपए का आवंटन बढ़ रहा है वो व्यवस्थाएं तस से मस बनी हुई हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है। आम जनजीवन व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। एक तस्वीर लखनऊ से सामने आई। खजुहा क्षेत्र में सांडों का आतंक देखने को मिला और 2 लोग घायल हो गए। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो छुट्टा जानवर आज सड़कों पे हैं, जो खेत खलिहानों में हैं, जो चट्टी चौराहे पे हैं, इसमें निरंतर पिछले 7 वर्षों के अगर आंकड़े निकालेंगे तो आप सिर्फ लखनऊ की बात कर रही हैं, मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, उसके हर ज़िले में अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो रोज़ कहीं ना कहीं सांडों से मार खाने की वजह से एक जान जा रही है, कोई एक परिवार अपने सदस्य को खो रहा है। इस पे लगातार हम लोगों ने सदन में चर्चा करी, लगातार सड़कों पे भी प्रदर्शन होता है और मांग की जाती है कि इनको अपने नैसर्गिक वातावरण या क्षेत्र में भेजा जाए, और ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने इस दायित्व से पीछे हट रही है। जिस तरह से आपका गठबंधन भी समाजवादी पार्टी के साथ रहा, पीडीए का एक नारा सामने है, बिहार की राजनीति में समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो रही है, पीडीए का नारा दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, सफलता है आने वाले दिनों में? देखिए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब हम लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो हमारी जो विचार होते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। अगर उसमें ज़रा सा भी लोच रह जाएगी तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लेगा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि बिहार हमारे जस्ट बॉर्डर से लगा हुआ एक प्रदेश है, और जहाँ की राजनीति जेपी आंदोलन से ओतप्रोत है। वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की राजनीति उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, और जिस प्रकार से वहाँ पर पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है और जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि वहाँ की राजनीति बदलेगी, और अगर बदलेगी तो उसका प्रभाव आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी 2027 में देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। अखिलेश यादव जी, मेरी शुभकामनाएं व्यवस्था परिवर्तन वाले को है। आप अखिलेश यादव जी का नाम नहीं ले रहे, उनको शुभकामना मतलब कैसे? मैं पूरे उस व्यवस्था को नाम ले रही हूँ और उस पूरी इस व्यवस्था को अपनी शुभकामनाएं दे रही हूँ जो आज की जर्जर व्यवस्था को बदलने में काम करेगा। पल्लवी जी, आप कभी कभी नाराज हो जाती हैं, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी आपने गठबंधन के नाराजगी की मुख्य वजह क्या है, और अभी क्या वो नाराजगी दूर है, अगर है तो किस स्तर पे? देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन में आए तो गठबंधन हमारी एक ताकत के दम पर और हमारे मुद्दों पे आधारित था। अगर हम कभी देखते हैं कि हमारे मुद्दे थोड़े इधर उधर होंगे तो निश्चित तौर पर हम छोटे संगठन की भूमिका में हैं, अपनी बात तो कहेंगे ही ज़रूर। और मैंने हमेशा कहा है वो बड़े भाई हैं, मैं लड़ करके अपनी बात कह लूँगी, और मैं हमेशा कहती रही हूँ, मैं मुखर हूँ इस बात पे। रही बात, आज भी आप देखेंगे सदन में हो, सड़क पे जो एक मुद्दा होता है जिससे एक बहुत बड़ा जनमानस इफेक्ट हो रहा होता है, उस मुद्दे में हम आज भी साथ खड़े होते हैं। गठबंधन रहे या ना रहे, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, और जो मुद्दा आम जनमानस को इफेक्ट करेगा उसमें हम साथ खड़े होते हैं। कई बार खबरें आम हो जाती हैं कि पल्लवी जी बीजेपी के टच में हैं, उनके कहीं ना कहीं नज़दीकी में हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सूबे की एक जनप्रतिनिधि हूँ। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे विपक्ष की भूमिका दी है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो सत्ता पक्ष के मुखिया हैं वो मेरे इस सूबे के मुखिया हैं। अगर मेरे क्षेत्र की कोई बात है, मेरे लोगों की कोई बात है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है उस पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी, और अगर जनता ये विश्वास करती है कि मैं उसको सही तरीके से उठा सकती हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरा ये दायित्व है कि अगर उसके लिए मुझे अपने सूबे के मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो मैं सहर्ष जाऊँगी, अपनी बात करूँगी। और लोग उसका क्या अर्थ निकालते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, मुझे पता है मेरा दायित्व क्या है। आपकी लाइन क्लियर है? मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। अखिलेश यादव जी की लाइन क्लियर है? मैं इस बात पे बिल्कुल 100% मोहर लगा सकती हूँ कि मेरी भूमिका विपक्ष में है,
और मैं अपना पूरा ताकत लगा रही हूँ, अपना पूरा सामर्थ्य लगा रही हूँ कि विपक्ष में रहते हुए सरकार अगर कुछ गलत करती है या कहीं निरंकुश हो रही है तो मैं उसमें सवाल पूछने का काम करूँ। बीजेपी की लाइन क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। किस क्षेत्र में? देखिए, वो अपनी एक लाइन लेके चल रहे हैं, वो हिंदुत्व की लाइन लेके चल रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर आप राजनीतिक दल हैं, आपकी एक विचारधारा है, तो आपकी विचारधारा क्लियर होनी चाहिए। हम उनके दंगल में जाके क्यों लड़ें? हमें अपना दंगल खुद बनाना है और वहाँ खड़े होकर उनसे अपने मुद्दों के सवाल करने हैं और सरकार को मजबूर करना है कि आप उस पर जवाब दें अपना। तो क्या जो विपक्ष है वो यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है क्या? उनकी लाइन कहीं इधर से उधर हो रही है? जैसा आप बता भी रहे हैं कि बीजेपी की लाइन क्लियर है, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, कहीं कुछ है क्या कमी? देखिए, एक बहुत बड़ा विपक्ष है उत्तर प्रदेश में। मैं बाकी और किसी की बात नहीं कर सकती क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, उनकी एक टीम है, वो डिसाइड करते होंगे किस मुद्दे पे बात करनी है। लेकिन मैं अपना दल की बात ज़रूर कर सकती हूँ। अपना दल आज से नहीं, हमेशा से ही जनहित के मुद्दों पर बहुत ही प्रमुखता से बात करता रहा है और हमने बिना डरे प्रदर्शन भी करे हैं, बिना डरे हमने आवाज़ उठाई है और बिना डरे सवाल किया है। पिछले दिनों बिना डरे एक और बात सामने आ गई विधानसभा में, पूजा पाल ने एक बयान दिया, इसके बाद बहुत सारा बयान सामने आने लगा। आपको क्या लगता है, पूजा पाल ने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ की, जो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की, वो सही है? देखिए, हम सब जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित तौर पर सदन में अगर हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो कोई स्क्रिप्ट तो लिख के दी नहीं जाती। हम सब स्वतंत्र हैं कि हम अपनी बात रखें। तो अगर उनको लगा कि उनका जो उस सूबे का मुख्यमंत्री है जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही, वो सही कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको उस बात को कहा। मैं उसको गलत समझती हूँ या सही समझती हूँ, ये मेरा विजन हो सकता है, लेकिन वक्तव्य उनका था, उनको जो सही लगा उन्होंने कहा। पल्लवी पटेल को क्या लगा, सही उन्होंने कहा या नहीं कहा? मेरी इस पे कोई टिप्पणी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस घटनाक्रम को लेकर के या किन परिस्थितियों में बैठ करके उस वक्तव्य को दे रही थी। अगर मेरी बारी होती तो मैं अपने आसपास के तमाम परिस्थितियों को देख करके और जो मेरी भूमिका है विपक्ष में, उसको दे करके अपना वक्तव्य देती। पिछले दिनों केतकी सिंह ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। इस बयान को लेकर आप क्या सोचती हैं? जो बयान केतकी सिंह जी का आया है वो मैंने भी सुना था। वो भी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और जो उन्होंने बात कही, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, शब्दों के साथ अनर्थ हो जाता है। तो जितना मैं उनको जानती हूँ, बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं, बहुत ही सूझबूझ वाली जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा और एक पार्टी है जिसके मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निसंदेह जो उनके समर्थक हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनको बुरा लगेगा और ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। तो आने वाले दिनों में अपना दल कमेरा का एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के जरिए अपने आप को, अपनी मजबूती को दर्शाना और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, इसका बड़ा उद्देश्य होगा, ये बता रही हैं पल्लवी पटेल। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।